अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल मुसलमानों को हर चीज़ का शौक़ ऑनलाइन का हो गया है कि हर चीज़ ऑनलाइन होनी चाहिए। शॉपिंग है ऑनलाइन, बहुत अच्छी बात है, चलो समझ में आता है शॉपिंग भी ऑनलाइन हो जाए, लेकिन हर चीज़ आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन क्या कुर्बानी भी ऑनलाइन हो सकती है क्या? लेकिन आजकल तो ये देखा जा रहा है कि कुर्बानी भी लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। किस तरह कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब हमारे सामने आता है तो हम फ़ौरन देखते हैं कि उसमें कोई आदमी बता रहा है कि 1500 रुपये में हिस्सा है, 1700 रुपये में हिस्सा है, 1800 रुपये में एक हिस्सा है, 2000 रुपये में एक हिस्सा है। अब देख लिया। अब जब अपने महल्ले में, बस्ती में, अपने गांव में, अपने शहर में तहकीक की तो मालूम हुआ कि 5000 का एक हिस्सा है, 6000 का, 7000 का, 8000 का, 10000 का एक हिस्सा है। बकरा लाए तो 15000 20000 का है। अब एक तरफ ये आदमी देखता है कि 15-20 हज़ार का एक बकरा है, 8000 का, 10,000 का एक हिस्सा है। अब इंस्टाग्राम यूट्यूब पर देख लिया, सिर्फ 1700 रुपये में एक हिस्सा है। अब इसके जहन में क्या आता है, अगर इधर इतने सारे पैसे दिए तो बहुत सारे पैसे लग जाएंगे, इधर इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर जो वीडियो मैंने देखी है, अगर वहाँ पर 1700-1800 रुपये दे दिए तो मेरे कितने सारे पैसे बच गए। अब ये बेवकूफ़ी ये होती है कि वो देखकर यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर कोई भी वीडियो देखी और अपने वहाँ पैसे डाल दिए। अब वो पता नहीं कुर्बानी हुई भी या नहीं हुई भी, यानी सस्ते के चक्कर में अपनी कुर्बानी को ख़राब कर रहे हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म यह है, अत-तरग़ीब की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को फरमाया कि फ़ातिमा, जहाँ आपकी कुर्बानी हो रही है आप उस कुर्बानी के पास मौजूद रहें, वहाँ पर आप जाएँ, उस कुर्बानी के जानवर को देखें, क्योंकि उसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देंगे। हुज़ूर का हुक्म क्या है? हुज़ूर का हुक्म यह है कि वहाँ पर मौजूद रहा जाए, सामने मौजूद रहा जाए जहाँ कुर्बानी का जानवर है। हुज़ूर का हुक्म यह है। अब आप लोग समझ में नहीं आता, दुनिया के मामले में कोई इतना गाफिल नहीं है। आईफ़ोन अगर कोई आदमी बताए कि भाई आईफ़ोन जो है वो 2000 का मिल रहा है, कोई भी यकीन नहीं करेगा। एक आदमी, अरे बेवकूफ़ बना रहे क्या हमें, आईफ़ोन 2000 का कैसे मिल सकता है? कोई आदमी, कोई बाइक है, कोई कार है, किसी कार के बारे में अगर कोई इंस्टाग्राम यूट्यूब पर ये डाले भाई फ़लाँ कार सिर्फ 10,000 रुपये की है, कोई आदमी यकीन करेगा? कोई भी यकीन नहीं करेगा। यानी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों से हमें मोहब्बत है, उन चीज़ों के बारे में अगर कोई आदमी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर आकर उसका रेट बिल्कुल गिरा कर बोलता है तो हम लोग यकीन नहीं करते। लेकिन ये कुर्बानी जो अल्लाह के लिए दी जाती है, वो कुर्बानी जो अल्लाह के नाम पर की जाती है, वो कुर्बानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा कुर्बानी है, वो कुर्बानी का जानवर, जो जानवर हमारी सिफारिश करेगा, वो जानवर जो पुल सिरात का रास्ता हमें पार कराएगा, वो जानवर कि जिसके बदन पर जितने बाल हैं उतनी नेकियां हमें मिलेंगी, वो जानवर कि जिसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले पहले हमारी मग़फ़िरत होगी। समझ में नहीं आता ऐसी अजीम कुर्बानी और ऐसी अजीम इबादत के बारे में मुसलमान गाफिल क्यों, समझ में नहीं आता। सस्ते के चक्कर में, 1000-2000 के चक्कर में, 1000-1500 के चक्कर में अपनी आप कुर्बानी ख़राब कर रहे हो। यूपी में, बिहार में सस्ते के चक्कर में ले रहे हैं। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई आदमी उत्तर प्रदेश में, कोई आदमी अगर यूपी का, उत्तर प्रदेश का वीडियो बनाकर डाल रहा है कि हमारे यहाँ पर आप 1500 रुपये में हिस्सा ले लें, तो आपका कोई तो जानने वाला होगा, तो आप यूपी में पूछेगा कहीं पूरी यूपी में 1500 रुपये का हिस्सा है? अब वो ज़माना नहीं है। अब इस ज़माने में कहीं भी 1000-1500 रुपये का हिस्सा नहीं है। बताओ कहाँ है? कोई ऐसा इलाका है, कोई ऐसा शहर, ऐसा गांव है जहां 1500 रुपये में हिस्सा मिलता हो? मेरी नज़रों में तो कोई है नहीं, कोई भी नहीं है। कोई होगा तो नहीं मालूम, लेकिन इस ज़माने के एतबार से अब कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा इलाका है ही नहीं कि जहां पर 1000-1500 रुपये में कुर्बानी होती हो। आप खुद अपने शहर में देख लें, जिस शहर से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप उस शहर में कहीं भी मालूम कर ले, कहीं भी आपको 1000-1500 रुपये में हिस्सा नहीं मिलेगा। जब आपके शहर में ही 1000-1500 रुपये का हिस्सा नहीं मिल रहा, जहां आप रहते हो, आपकी ज़िंदगी गुजर गई, सब आपके जानने वाले हैं, यहाँ 1000-1500 में नहीं है, तो ये जो वीडियो बनाकर डाल रहा है एक आदमी, तो ये कौन सा इलाका है? ये कौन ज़मीन के नीचे रहता है, आसमानों के ऊपर रहता है, जहाँ 1000-1500 रुपये का हिस्सा मिल जाता है? 1000-1500 रुपये का हिस्सा इस ज़माने में कहीं मिलने वाला नहीं है। तो आप 1000-1500 के चक्कर में अपनी कुर्बानी को ख़राब ना करें। यानी दीन के मामले में इतने गाफिल ना बने, दीन के मामले में ऐसी लापरवाही, दीन के मामले में ऐसी बेतवज्जोही, दीन के मामले में इतनी सुस्ती, काहिली, समझ में नहीं आता क्यों है। अगर कोई आदमी मुझे बोले कि भाई फ़लाँ जो है गाड़ी है, बुलेट गाड़ी है और सिर्फ 10,000 रुपये की मिल रही है, बताओ कौन यकीन करेगा? कोई आदमी यकीन नहीं करेगा कि बुलेट गाड़ी भी 10,000 रुपये में मिल सकती है, क्योंकि सबको मालूम है। तो इसी तरह हमें दुनिया के मामले में किसी बात पर एतबार नहीं है, इसी तरह दीन के मामले में भी हमें किसी बात पर एतबार नहीं होना चाहिए। और जो कुर्बानी का जानवर आपने ऑनलाइन ले लिया, ऑनलाइन हिस्सा आपने ले लिया, ठीक है, अगर उन्होंने कुर्बानी ना की
आप गुनहगार होंगे, क्योंकि तहकीक करना आपका फ़र्ज़ है। क्योंकि ज़कात के मामले में जिस तरह तहकीक की जाती है, दुनिया के मामले में आदमी कितनी तहकीक करता है कि कौन सा स्कूल मेरे बच्चों के लिए अच्छा है, कौन सा हॉस्पिटल मेरे लिए अच्छा है, कौन सा दवाखाना मेरे लिए अच्छा है, कौन सा डॉक्टर हमारे लिए अच्छा है, कौन सा वकील हमारे लिए अच्छा है, कौन से मौलवी साहब हमारे लिए अच्छे हैं, कौन सी मस्जिद हमारे लिए अच्छी है, कौन सा खाना मेरे लिए अच्छा है, कौन सा चावल अच्छा है, कौन सा आटा अच्छा है, कौन सी दाल अच्छी है, और कौन सी दुकान मेरे लिए अच्छी है, कौन सा शोरूम जो है मेरे लिए अच्छा है, कहाँ से मैं शॉपिंग करूँ, कहाँ मुझे अच्छा खाना मिलेगा, कौन सा होटल में मुझे खाना खाना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों की तहकीक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें अपना फ़ायदा है। तो जहाँ दीन का फ़ायदा है, जहाँ इस्लाम की बात आ गई, दीन की बात आ गई, तो वहाँ भी हमें तहकीक करने का हुक्म है कि हमें तहकीक करना चाहिए। वरना आजकल जो लोग इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, इन्होंने भी दाढ़ी रखी हुई है, इन्होंने भी कुर्ता पजामा पहना हुआ है, लेकिन इनको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, आपको कोई ताल्लुक़ नहीं। आप बस लोगों को बताते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि बड़ी अच्छी बयान करते हैं, बड़ी अच्छी बातें बताते हैं, बड़ी उनकी खूबसूरत बातें होती हैं, ऐसी बातें वैसी बातें। भाई किसी की बातों से मुतासिर नहीं होते। यहूदी भी बहुत अच्छी बातें करते हैं, या ईसाई भी बहुत अच्छी बातें करते हैं। किसी चर्च में चले जाओ आप, फिर देखें आप खुद सोचोगे यार कितनी अच्छी बातें हो रही हैं। मंदिरों में भी अच्छी बातें हो रही हैं, बातें हर जगह अच्छी हो रही हैं, लेकिन हमें अपने दीन के मामले में देखना है कि मेरी कुर्बानी भी कबूल हो रही है, नहीं हो रही है। मैंने भी कई वीडियो ऐसी देखी हैं कि वहीं से वो वीडियो देखकर ही मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। मैंने कई वीडियो ऐसी देखी है, मुझे कई लोगों ने वीडियो ऐसी भेजाई है। अब मैं उन वीडियो को लगा नहीं सकता, क्योंकि हमें किसी को जलील नहीं करना है, किसी को बेइज्जत रुसवा नहीं करना है, बल्कि हमें अपनी कौम को आगाह करना है। तो मैंने भी वीडियो देखी तो लोग बता रहे थे फ़लस्तीन में हिस्सा लेंगे, एक हिस्सा 1500 रुपये का है। तो कैसी अजीब बात है, फ़लस्तीन में आप हिस्सा ले रहे हो, फ़लस्तीन में आप किस तरह जानवरों को ले जाओगे, किस तरह जो है आप वहाँ जानवरों को ज़िबा करोगे। सारे रास्ते वहाँ के बंद हैं, फ़लस्तीन के नाम पर जो है लूट रहे हैं कि हम कुर्बानी फ़लस्तीन में करेंगे, फ़लस्तीन का गरीब लोगों को कुर्बानी कर करके खिलाएंगे, वहाँ जानवर ज़िबा करेंगे। कोई अकल में आने वाली बात करें। फ़लस्तीन में आप किस तरह जो है कुर्बानी करोगे। हो सकता है रास्ते खुल जाएं, हो सकता है कुर्बानी हो जाए, मैं नहीं कहता हूँ नहीं होगी, लेकिन जो आजकल के माहौल है, जो हालात हैं, गज़ा के जो हालात हैं, फ़लस्तीन के जो हालात हैं, रफ़ा के जो हालात हैं, इन हालातों को देखकर आपको लगता है कि कोई वहाँ पर जानवर ले जाकर ज़िबा कर सकता है। जहाँ एक टाइम का खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, जहाँ अपना सर छुपाने के लिए घर नहीं है, जहाँ खेमों में वक्त गुजार रहे हैं, और वो खेमों के ऊपर कब जो है बम गिर जाए नहीं मालूम। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई हिंदुस्तान का आदमी यहाँ से जानवर भर कर ले जाएगा और वो फ़लस्तीन जाएगा और आपसे जो है आपके नाम पर जो है ज़िबा करेगा, और उसको आपसे इतनी मोहब्बत है? हाँ, भाई से भाई को मोहब्बत नहीं है, रिश्तेदारों में इतनी लड़ाइयाँ हैं, इतने झगड़े हैं, ख़ानदानों में इतने झगड़े हैं, और बस्ती में, महल्ले में, गांव में, शहर में इतने झगड़े हैं, कोई एक दूसरे के काम आने वाले नहीं है। अब ये जो एक आदमी, एक भाई जो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहा, आपका पड़ोसी जो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहा, आपका गाँव वाला जो आपके साथ सारी ज़िंदगी रहा, उससे आपकी बन रही नहीं है, उससे भी जो है कहीं ना कहीं नोक झोंक होती रहती है, लड़ाई झगड़ा जो है चलता रहता है। एक वो आदमी जो आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका, आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, आपको बिल्कुल आपसे कोई वास्ता नहीं है, आपने उसके बारे में कैसा सोच लिया कि वो 1500 रुपये लेकर, 1700 रुपये लेकर, 2000 रुपये लेकर फ़लस्तीन जाएगा और फ़लस्तीन में जाकर कुर्बानी करेगा। कैसी अजीब बात है। कौन जाने देगा फ़लस्तीन में? सारे रास्ते बंद हैं फ़लस्तीन के, गज़ा के सारे रास्ते बंद हैं, रफ़ा के सारे रास्ते बंद हैं। जब सारे रास्ते बंद हैं, जो इस्लामिक ममालिक है, देखो हुक्मरान तो इस्लामी ममालिक के ख़राब हैं, लेकिन जो वहाँ के आम लोग हैं, हमारे और आपके जैसे शरीफ लोग, वो उनकी मदद करना चाह रहे हैं, और वो बॉर्डरों पर जो है अपने ट्रक लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन बॉर्डर सारे बंदे जाने नहीं दे रहे, हर किसी नहीं जाने दे रहे। तो आप खुद ये सोचेंगे जो फ़लस्तीन के नाम पर ये लूट रहा है कि फ़लस्तीन में जाकर हम कुर्बानी करेंगे, और वो भी कितना, 1700 रुपये एक हिस्सा, 1500 रुपये एक हिस्सा। कोई अकल में आने वाली बात करे, 1500 रुपये, 1700 रुपये में, वो भी फ़लस्तीन। कैसी अजीब बात है, सुनने में जो है हंसी आती है। जब मैंने वीडियोस देखे मुझे भी हंसी आने लगी, ये कौन अजीब आदमी है जो 1700 रुपये में फ़लस्तीन में जाकर कुर्बानी करेगा। अजीब बात है, या हिंदुस्तान में 1700 रुपये में नहीं मिल रहा, और फिर वो फ़लस्तीन जो इतना महंगा इलाका है, और इस वक्त तो वहाँ पर हद से ज़्यादा महंगाई है। तो आप खुद ये सोचें कि फ़लस्तीन में, हिंदुस्तान में नहीं मिल रहा भाई, यहाँ पर 4 से 5000, 6000 रुपये में एक हिस्सा मिल रहा है, तो फ़लस्तीन में कोई आदमी जाकर 1700 रुपये में कैसे हिस्सा देगा। तो आप जो है समझदार बने, अपनी आँखों को खोलें, अक्लमंद बने, होशियार बने, ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। बाकी अगर कोई आदमी ऐसा है, आप जिस पर भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, सचमुच में कोई आदमी अगर वहाँ जाकर करता है तो आप दे सकते हैं, देना भी चाहिए। वो फ़लस्तीन के हमारे मुसलमान हमारे भाई हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि वहाँ तक पहुँचा जाए। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग जो है वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, आप मुझे पैसे दें और मेरे पास जो है 1500 का एक हिस्सा है, 1700 का एक हिस्सा है, 1800 का एक हिस्सा है, 2000 का एक हिस्सा है। तो ऐसे किसी आदमी पर एतबार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देना है
तो आप वहाँ दें जिन पर आपको यकीन हो, जिन पर भरोसा हो, जिन पर इत्मीनान हो। साल में एक मरतबा ऐसा मौका आता है कि जब कुर्बानी की इबादत की तौफीक मिलती है तो वो इबादत जो साल में एक मरतबा की जाती है तो इस तरह से हो जहाँ हमें इत्मीनान हो, यकीन हो, भरोसा हो, दिल को सुकून हो, दिल को ठंडक पहुँचे कि मैंने जो कुर्बानी करी थी अपने सामने करी थी और मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। ऐसा नहीं कि साल में एक मरतबा कुर्बानी का मौका आया, आपने कहीं भी ले लिया, कहीं भी किसी को पैसे डाल दिए, आप सारे साल परेशान हो। जिस आदमी को ऑनलाइन कुर्बानी की आदत हो गई है उस आदमी को पूरे साल सुकून नहीं मिल सकता है। पूरे साल वो आदमी जो है सुकून की सांस नहीं ले सकता है। पूरे साल ये सोचेगा पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई, पता नहीं कबूल हुई क्यों नहीं हुई, पता नहीं उसने मेरी कुर्बानी की भी नहीं की तो कहाँ की नहीं मालूम। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो कुर्बानी के जानवर का फ़ोटो लेकर डाल देते हैं, देखो हमने आपके नाम से कुर्बानी कर ली। और भाई वो एक फ़ोटो 100 आदमी को भिजा रहा है, वो एक ही फ़ोटो 100 आदमी को भिजा रहा है। तो अगर वो सचमुच में ठीक भी है लेकिन फिर भी आपको कुर्बानी वहाँ करना है जहाँ आपको एतबार हो, यकीन हो। और दूसरी बात, आप अगर अपने सामने कुर्बानी कर रहे हो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे। कुर्बानी अगर सामने कर रहे हो उसका पहला फ़ायदा है कि आपको इत्मीनान है, आपको भरोसा है, आपको यकीन है। दूसरा फ़ायदा है कि वो गोश्त आप तक पहुँचेगा, आप गोश्त को ले सकते हो। और एक फ़ायदा है कि आप उस गोश्त को तकसीम कर सकते हो, गरीबों में तकसीम कर सकते हो, गरीबों की दुआ ले सकते हो, रिश्तेदारों में तकसीम कर सकते हो, रिश्तेदारों की दुआ ले सकते हो। रिश्तेदारों से मोहब्बत होगी, पड़ोसी से मोहब्बत होगी, आपस में जो ख़ानदान टूट गया है गोश्त आप तकसीम करेंगे, उस तकसीम करने की वजह से आपके अंदर मोहब्बत पैदा होगी। तो कितने सारे फ़ायदे हैं। उस गोश्त को आप खुद भी खा सकते हो, गरीब को दे सकते हो, गरीब की दुआ ले सकते हो, रिश्तेदारों की दुआ ले सकते हो, बस्ती में पड़ोसियों की दुआ ले सकते हो, बस्ती वालों की, महल्ले वालों की दुआ ले सकते हो। क्योंकि ये कुर्बानी का हिस्सा आपने खुद अपने सामने किया है। तो कितने सारे फ़ायदे हैं। तो इसलिए ऑनलाइन की आदत ना बनाएं, हरगिज़ ऑनलाइन की आदत ना बनाएं। इसलिए मेरी ये बात आप खुद भी समझें, जो आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, जितने भी लोग ऑनलाइन का जिन लोगों ने जहन बनाया हुआ है उनका जहन बनाएं कि भाई इस तरह कुर्बानी नहीं ना लें, आप इस तरह कुर्बानी ना लें। अगर आपको लेना है तो ऑनलाइन भी उनके पास लें जिन पर आपको यकीन है, जिनको आप जानते हैं पर्सनली, जिनको आप जानते हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो आई बस वो वीडियो देखकर एकदम यकीन कर ले, ऐसा नहीं, बल्कि आपको एतबार होना चाहिए, आपको यकीन होना चाहिए। आप उससे कांटेक्ट करें, अगर आप लेना चाह रहे हैं ऑनलाइन उससे कांटेक्ट करें। आप कहाँ के हैं, आप उनको बोलें कि मैं फ़लाँ दिन, जिस दिन आप पहले दिन, दूसरे दिन, जिस दिन आप मेरे जानवर जो ज़िबा करोगे आप मुझे एड्रेस बताएं, मैं वहाँ एड्रेस पर आऊँगा, मैं देखूँगा अपनी आंखों से। आप इस तरह खुला बात करें। अगर वो आपको सारी बातें बताते हैं फिर ठीक है, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर बात गोलमोल है और बात जो है वो धोखाधड़ी की है, हर किसी इस तरह अपनी कुर्बानी को ख़राब ना करें। उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।